हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और अभी हमने लेटेस्ट सीरीज ही स्टार्ट की है AG 104 की। तो उसकी ये थर्ड वीडियो है, या थर्ड वीडियो और सेकंड क्लास आप मान सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था अबाउट एजर एक्टिव डायरेक्टरी। क्योंकि अगर हम कंटेंट को उठा के देखें तो कंटेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है 15 to 20%, जिसमें हमने बात की थी कि फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन केस ऑफ इंटरव्यू मिलेंगे। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो एजर एक्टिव डायरेक्टरी है। एजर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट के केस में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप यूज़र क्रिएट करते हैं और उस यूज़र को कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, या किस मीन्स कैसे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को मैनेज करते हैं। ये सभी पार्ट हमने डिस्कस किया था। आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली एडीके ही बात करेंगे। एडीके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूज़र हो गया, ओयू हो गया, और सॉरी नॉट ओयू, ग्रुप्स हो गए, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनके जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं। एक एक पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के केस में। तो चलिए हम आ गए हैं एजूर पोर्टल के, एजूर पोर्टल पे एक्टिव डायरेक्टरी वाले पैनल पे। आज का एजेंडा देख लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, वी आर ऑन द पेज ऑफ एजूर एडी। तो जाहिर सी बात है एजूर एडी के ही बारे में सब कुछ डिस्कशन होगा। और अगर हम बात करें कोर कंपोनेंट की, तो कोर कंपोनेंट में हम बात करने वाले हैं गेस्ट यूज़र अकाउंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने कल बात की थी नॉर्मल यूज़र क्रिएशन, जिसको हमने क्रिएट किया था और दूसरे एजूर पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके चेक भी किया था। एंड सेकेंड हम बात करने वाले हैं बल्क यूज़र क्रिएशन, राइट। बल्क यूज़र क्रिएशन इन द सेंस कि अगर आप मल्टीपल यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं ऑन सिंगल क्लिक, तो किस तरीके से आप कौन से स्टेप का यूज़ करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है कस्टम डोमेन को ऐड करना। ठीक है, किस तरीके से आप अपने एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल के ऊपर जो पब्लिक डोमेन आपने खरीद रखा है godaddy.com से, होस्ट गेटर से, या नेम चिप से, या किसी भी लोकेशन से जो आपने डोमेन खरीद रखा है, उस डोमेन को आप एजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे कैसे ऐड करते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर एजेंडा है, ये 3 चीज़ें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले गेस्ट यूजर अकाउंट के बारे में। तो गैस, जब आप पोर्टल ओपन करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी के पेज पे जाते हो और यूज़र पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है क्रिएट अ नॉर्मल यूजर, मीन्स फ्रेश यूजर आप बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है न्यू गेस्ट यूजर अकाउंट। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, गेस्ट यूजर अकाउंट इन द सेंस किसी दूसरी कंपनी से वो बिलोंग करता है, वो हमारा क्लाइंट हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटर हो सकता है, या हमारा कस्टमर हो सकता है, राइट। तो गेस्ट यूजर अकाउंट की मीनिंग समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। आई होप कि आप ऑफिस 365 के पोर्टल पे भी एक गेस्ट यूजर अकाउंट का ऑप्शन रहता है। तो बेसिकली यू नो दैट कि जब मेल की बात करते हैं, मेल सर्विसेज की जब आप बात करते हैं, तो जीमेल पे कोई भी अकाउंट बना सकता है, याहू मेल पे कोई भी अकाउंट बना सकता है, क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के नेम से जुड़ी हुई मेल आईडी मिलती है, प्राइवेट मेल आईडी मिलती है। लाइक कहते हैं IBM में काम करते हो, HCL में काम करते हो, डेल में काम करते हो, तो abc@dell.com या abc@hcl.com लाइक दैट की मेल आईडी आपको मिलती है, राइट। तो अब किसी को भी इंटरटेन नहीं किया जा सकता, किसी के लिए भी HCL.com पे मेल आईडी नहीं क्रिएट किए जा सकते, क्योंकि आपको भी पता है उसके लिए हमें एम्प्लॉय बनना ज़रूरी है। कंपनी का एम्प्लॉय बनेंगे तब कंपनी हमें वो मेल आईडी प्रोवाइड करेगी विद आवर नेम। यहाँ पे अगर आप एक मीन्स नए ज्वाइनर हो किसी कंपनी में, या फिर थोड़े समय के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रखा है अपने मतलब उस कंपनी के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, आपकी जो पर्सनल मेल आईडी है उसको एज ए गेस्ट अकाउंट, एज ए गेस्ट मेल आईडी ऑफिस 365 के पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर दी, आगे ऐड कर देंगे, ताकि जो एक्टिविटी उनके इंटरनल हो, जो इंटरनल टास्क परफॉर्म करें, टीम्स पे मीटिंग हो गई, या फिर जो कैलेंडर वगैरह शेयर करना हो गया, तो वो आपको आपके जो एग्जिस्टिंग जीमेल के अकाउंट है या याहू मेल के अकाउंट है उसको ऑथराइज कर देंगे अपने पोर्टल पे, कंपनी पोर्टल पे, और गेस्ट एज ए गेस्ट आपको रखेंगे। थोड़े समय के बाद जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है, आपके जो गेस्ट यूज़र अकाउंट है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो डिस्कस करते हैं पहले गेस्ट यूज़र अकाउंट के बारे में। तो एज्योर पे किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है ये हम देख लेते हैं। तो अभी अपने पास एक मेल एज्योर का पोर्टल है जिसको हमने लॉगिन किया है अपने रूट अकाउंट से, और इस रूट अकाउंट के पास MSDN का सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो MSDN का सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन है।
तो इस केस में जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, अगर कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा हमारा क्लाइंट B2B एक्टिविटी के केस में कोई दूसरा बंदा हमसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप जो आपके पास सर्विस है आप मुझे वो सर्विस शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है, हमने AD वगैरह बना रखा है या फिर SQL डेटाबेस बना रखा है, नेटवर्क बना रखा है ना। तो अगर क्लाइंट कहता है कि क्या आप अपने वर्चुअल नेटवर्क को शेयर कर सकते हो, अपने स्टोरेज गेटवे को, स्टोरेज नेटवर्क को शेयर, स्टोरेज अकाउंट को शेयर कर सकते हो, तो बट अनफॉर्चुनेटली वो बंदा जो है आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बिलोंग करता, वो खुद का एजूर पोर्टल चला रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो रिक्वेस्ट करता है हमसे कि आई जस्ट नीड टू यूज़ योर बीनेट या आई जस्ट नीड टू यूज़ वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो इस केस में एज्योर के केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमें गेस्ट यूज़र अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, एक छोटी सी इन्विटेशन उसको भेजनी पड़ेगी और उस इन्विटेशन के ज़रिए हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। आप रूट अकाउंट मीन्स इस अकाउंट के ऑनर हो, रूट अकाउंट से लॉगिन किया है, यहाँ पे हमने वीनेट पे क्लिक किया तो मल्टीपल वीनेट हमने यहाँ पे तैयार कर रखा है, क्लास वीनेट, ट्रेनिंग वीनेट के नाम से तैयार कर रखा है। इस वीनेट को हम शेयर करने वाले हैं एक दूसरे ऐसे एज्योर अकाउंट के साथ जिसके पास ऑलरेडी खुद का सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो हम यहाँ पे मीनवाइल एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, इट मे बी फ्री ट्रायल या पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन हमने पहले से परचेज कर रखा है, तो मे बी यहाँ पे सारी सर्विसेज इसके पास है, लेकिन फिर भी हमें उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट को एज ए गेस्ट ट्रीट करना है और उस गेस्ट अकाउंट के ऊपर हमें कुछ रिसोर्सेज शेयर करने हैं। चलिए, ये हमने लॉगिन कर लिया है। इसमें जो यूज़र नेम है वो है आपका मंजीत रावत blogs@gmail.com, ये मेल आईडी उस बंदे की। और अगर हम देखें इसके सब्सक्रिप्शन पे तो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन 14,000 समथिंग के आसपास का अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और अगर हम इसमें इसके पास नेटवर्क वाले पैनल पे जाके देखें तो आई थिंक इसके पास खुद का भी कुछ वीनेट होगा, ADDS नाम का वीनेट चल रहा है, लेकिन हम इसको शेयर करने वाले हैं क्लास वीनेट या ट्रेनिंग वीनेट के जो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है इनवाइट करने का। तो आप एजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे जाओ, यहाँ पे आप ओपन कर लो गेस्ट यूज़र अकाउंट और इस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट का जिसको आप शेयर करना चाहते हैं उसको इनविटेशन भेज दो। नाम कोई सा भी दे देते हैं, लाइक पोस्ट, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। यहाँ पे आपको मेल आईडी मेंशन करनी है, कंप्लीट मेल आईडी इस पर्टिकुलर अकाउंट में, जिस जो बंदे ने मेल आईडी का इस्तेमाल करके इस अकाउंट को क्रिएट किया है उस कंप्लीट मेल आईडी की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं MANJEET ब्लॉग्स @gmail.com। ठीक है ना, आप ये कंप्लीट मेल आईडी से कॉन्फ़िगर कर दो। अब देखो यहाँ पे कोई यूज़र आईडी, कोई पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनर आप हैं, आपको केवल वो इन्विटेशन भेज सकता है, आपके यूज़र के पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप गेस्ट हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपल सा इनवाइट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इन्विटेशन कंप्लीट होती है आपको जाना है इस मेल आईडी को लॉगिन करा लेना है, पोर्टल को नहीं, मेल आईडी को लॉगिन करा लेना है। टू gmail.com ओपन करा लेते हैं। यहाँ पे आपको एक इनविटेशन मिल गई होगी, वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और आप देखिए ये अपने पास मेल आईडी है और मेल आईडी पे हमें क्या वेरीफाई करना है, इनविटेशन, जो इनविटेशन आपके किसके थ्रू मिलेगी, जो रूट अकाउंट है, जिस रूट अकाउंट ने आपके साथ शेयर किया। वैसे पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन बाद में रिमूव कर दिया था। अभी आप देखो एक इन्विटेशन डिफॉल्ट आ गया, आप इसको सेलेक्ट कर लो सिंपल सा और यहाँ पे देखो एक्सेप्ट इन्विटेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर दो। जो जिस अकाउंट ने आपको इनविटेशन भेजी है आप उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा आपको जो भी रिसोर्सेज शेयर करना चाहता है या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको शेयर करके प्रोवाइड कर देगा और आप अपने उस पर्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल अपने अकाउंट पे कर सकते हैं।
चलो, एवरीथिंग इज ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सेस पैनल, एवरीथिंग इज ओके, डन, बी सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। अब आप आ जाइए अपने रिसोर्स वाले पैनल पे। बहुत छोटा सा ऑप्शन है, वैसे आर बैक में इसको डीपली देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी होती है। अभी हम एक वीनेट शेयर करके देख लेते हैं, क्लास वीनेट को। क्लिक किया हमने क्लास वीनेट, और अगर हम इस पोर्टल की बात करें तो अपने पास एक ही वीनेट है, एडीडीएस के नाम से। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि क्लास वीनेट भी वहाँ पे दिखने लगेगा। क्लास वीनेट की प्रॉपर्टीज में आओ, आईएम पे जाओ, जिस भी रिसोर्स को शेयर करना है उसकी प्रॉपर्टी ओपन करो, आईएम को ओपन करो, और यहाँ पे उस मेल आईडी को असाइन कर दो। ऐड पे जाओ, रोल असाइनमेंट पे जाओ, और अपनी मेल आईडी जो अभी थोड़ी देर पहले इनवाइट भेजा था ना, उसको आपको असाइन कर देना है। रोल में बना देते हैं, कंट्रीब्यूटर बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पोस्ट नाम का यूजर था, इसकी मेल आईडी ये थी। सेलेक्ट करो और सेव कर दो। आप जैसे ही सेव करते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है, आप अगर पोर्टल पे जाकर चेक करोगे, मीन्स दूसरे वाले पोर्टल पे, तो उसमें एक छोटा सा ऑप्शन आएगा। पेज को रिफ्रेश कर देते ताकि जो चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दें। डन, ये हमने पेज को रिफ्रेश किया। अब डायरेक्टरी पे क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्विच डायरेक्टरी। स्विच डायरेक्टरी पे क्लिक करो, और जो भी देखो, अब दो डिफरेंट यहाँ पे डायरेक्टरीज आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक आपके पास करंट है, दूसरा आपके पास One24 आउटलुक, जो आपका रूट अकाउंट जिसने आपको एक वीनेट शेयर किया। आप इस पर क्लिक करो, स्विच पे। ठीक है, और वीनेट ओपन करो, आपको वीनेट की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो जो बंदे ने शेयर की है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेज को रिफ्रेश कर दो, क्लास वीनेट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इनविटेशन का मतलब है कि आप किसी गेस्ट यूज़र को अपने रिसोर्सेज, अपनी सर्विसेज शेयर करना चाहते हो टेम्परेरी बेसिस पे, है ना, और जब मर्जी चाहे आप उसको हटा भी सकते हो। ये हो गई पहली ये पहला टॉपिक हो गया। अगले टॉपिक पे जाते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें 2-3 कंटेंट कवर करने ही पड़ेंगे। तो अगले टॉपिक पे हम कस्टम डोमेन नेम्स पे चलते हैं। अभी अपने पास डिफ़ॉल्ट डोमेन है, लेकिन हमने godaddy.com पे ना एक क्या कहते हैं, डोमेन परचेज कर रखा है। उस डोमेन को ऐड करते हैं, फिर बल्क यूज़र वाला नेक्स्ट हम देख लेंगे। चलिए, हम आ गए हैं अभी अपने godaddy.com के पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे मल्टीपल डोमेन है, लेकिन एक डोमेन को हम एसोसिएट करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से, सॉरी एजूर पोर्टल से। चलिए, हम आ गए अभी अपने godaddy.com, जहाँ पे हमने डोमेन खरीद रखा है, उसके पैनल पे आ गए। thatscloud.in के नाम से हमने डोमेन को प्लान किया है कि ऐड करेंगे। बाकी जो डोमेन वो ऑलरेडी इन यूज़ हैं। तो आप अपने डोमेन को सेलेक्ट करो, ओपन करो, उसकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले पैनल पे जाओ। ठीक है, मैनेज डीएनएस पे क्लिक कर दो। मैनेज पे डीएनएस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नए अकाउंट से इसको ऐड करना है। दो अलग अलग रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, टीएक्सटी रिकॉर्ड मिलेगा, और आई थिंक एमएक्स रिकॉर्ड मिलेगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेव करनी पड़ेगी। आप आइए डायरेक्टरी पैनल पे, और यहाँ पे ऐड कस्टम डोमेन पे। तो जिस नाम से आपने डोमेन खरीद रखा है, thatscloud.in, आप टाइप करिए, ऐड करिए। ऐड करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, टीएक्सटी रिकॉर्ड में जो वैल्यू है उसको कॉपी करो, godaddy.com पे ऐड पे जाओ, और यहाँ पे क्या था, टीएक्सटी रिकॉर्ड @ यहाँ पे पेज कर दो। कस्टम कर देते हैं 3600 सेकेंड्स। पहला रिकॉर्ड हो गया सक्सेसफुली सेव। दूसरे रिकॉर्ड पे चलते हैं, एमएक्स वाला, कॉपी कर लेते हैं, डोमेन पे चलते हैं, ऐड। इस बार हमें एमएक्स रिकॉर्ड सेव करने हैं। ऐड पे क्लिक कर दो आप, और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दो, और फिर एक छोटा सा ऑप्शन और है, प्रियोरिटी भी कॉपी करो आप, और इस पे प्रियोरिटी, और यहाँ पे आप 3600 कस्टम करके सेव कर दो। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ना। अगर आपने सही ये जो टीएक्सटी और एमएक्स रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट किया है,
तो वेरीफाई करा सकते हैं। चलिए डन, हमने सक्सेसफुली वेरीफाई करा लिया अपना thatscloud.in। और अगर आप डिफ़ॉल्ट डोमेन पे क्लिक करोगे तो 2 डोमेन दिखाई पड़ना है स्टार्ट हो गए हमें। इसका बेनिफिट ये है, पहली चीज़ तो आपकी कंपनी को प्रेजेंट करेगा, जो भी आप यूज़र बनाए हो वो आपके डिफ़ॉल्ट on Microsoft.com से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर अब आप यूज़र बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि यूज़र को डायरेक्टली हम अपने डोमेन नेम से एसोसिएट कर सकें, ABC। और यहाँ पे आप देखो onmicrosoft.com हटा करके हम thatcloud.in पे मूव करा सकते हैं, राइट। ABC, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट। तो अब जो नया यूज़र बनेगा वो आपकी कंपनी को डायरेक्टली प्रेजेंट करेगा, abc@thatscloud.in, उसके पहले training@मनन रावत 24 आउटलुक समथिंग मीन्स onmicrosoft.com से जुड़ा हुआ है। तो ये बेनिफिट है, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि जब आप इंट्यून की बात करते हो, WVD की बात करते हैं, या फिर ADDS की बात करते हैं एजूर पोर्टल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है हमें अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना चाहिए। दैट्स वाई हमें पब्लिक डोमेन परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलो, बल्क यूज़र वाला ऑप्शन तो रह ही गया, लेकिन अभी हम इतना आप तैयारी करिए, हम नेक्स्ट स्टेप में ना ये वाला पार्ट कवर कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमने ये कंप्लीट किया, कस्टम डोमेन को ऐड किया, राइट। उम्मीद है आपको एक एक स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करेंगे फिर से दूसरे तरीके से समझाने की, इसमें अच्छे तरीके से मैनेज करने की। आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। कल आपको मिल जाएगी वीडियो सेम टाइम पे, और वीकेंड में हम प्लान करेंगे कि एटलीस्ट आपको कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड करें। तो सैटरडे संडे आपको कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस दें, ताकि आप अच्छे से तैयार करो, एग्ज़ाम दो, और इससे रिलेटेड जो भी आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं आप फटाफट तैयारी करके इंटरव्यू अपना क्लियर करो। डन, एवरीथिंग इज़ ओके गाइज। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लो ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। डन करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।